नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसगार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही है। लगभग 10 से 11 जिले हमने जिला दर्शन में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों दौसा जिले की। दौसा जिले की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। दोस्तों, आपको बता दूँ, जो कल का CET का पेपर लगा था दोनों पारियों का, और आज वाला जो पेपर लगा है, उन दोनों पेपर्स में से दोनों अभी तक जितने भी हमने 11 जिले करवाए हैं उनमें से लगभग 7 या 8 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपको सभी वीडियोस को देखना है, अब तक जो बना दिए गए हैं उनको भी, और आगे जो बनाएंगे हम उनको भी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अन्य जो वीडियोज हमने बनाए हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप दोस्तों उन वीडियोज़ को भी देखो जो हमने पहले बना दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दौसा जिले की। राजस्थान जिला दर्शन में आज हम दौसा की बात करने जा रहे हैं। तो दौसा क्षेत्र में दोस्तों कछवाहा राज्य के संस्थापक, कछवाहा जो दोस्तों राज्य था उसके संस्थापक कौन थे? दुल्ले राय। इन्होंने दोस्तों 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को हराकर अपना शासन स्थापित किया था दोस्तों दौसा क्षेत्र के अंदर। किनको हरा करके? बड़गुजरों को। किन्होंने? दुल्ले राय ने। इसे ढूंढाड़ अंचल के कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी बनाया गया। ढूंढाड़ अंचल के कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी दोस्तों दौसा था। ढूंढाड़ अंचल के कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी दौसा। दौसा जिले को जयपुर से पृथक कर, यानी कि दौसा जिले को किससे अलग करके बनाया गया है दोस्तों? जयपुर जिले से। 10 अप्रैल 1991 को नया जिला बनाया गया था। दौसा जिले का गठन कब हुआ? 10 अप्रैल 1991 को। प्रारंभ में दौसा जिला राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था। दोस्तों, जब 10 अप्रैल 1991 को दौसा जिले को अलग से जिले का दर्जा दिया गया था दोस्तों दौसा को, तब वो ये दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा जिला था क्षेत्रफल की दृष्टि से। 2950 वर्ग किलोमीटर था उस समय जब इसको जिला बनाया गया। लेकिन सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को 15 अगस्त 1992 को दौसा जिले में सम्मिलित कर दिया गया है। दोस्तों, सवाई माधोपुर की कौन सी तहसील को मिलाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। महुआ तहसील को कब मिलाया गया? 15 अगस्त 1992 को। इसको सम्मिलित करने के बाद में दोस्तों इसका क्षेत्रफल बढ़कर के कितना हो गया? 3432 वर्ग किलोमीटर। पहले कितना था? 2950। फिर बाद में दोस्तों महुआ तहसील के मिलने से 3432 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब दोस्तों बात आती है कि अब सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह धौलपुर के बाद दूसरे नंबर का सबसे छोटा जिला बन गया। यानी कि प्रथम नंबर पर राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिले की हम बात करें तो वो धौलपुर है। उसके बाद आता है दौसा जिला। दौसा नगर देवनागरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है तथा यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित है। दोस्तों, दौसा जिला नेशनल हाईवे 11 पर स्थित है और देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों दौसा के प्राचीन नामों की या उपनामों की। तो दौसा को दोस्तों पहले देवांश भी कहा जाता था और देवनसा भी कहा जाता था। देवनसा और देवांश इन दोनों ही नामों से जाना जाता था दौसा को। इसके बाद दौसा के सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो दोस्तों दौसा का क्षेत्रफल है 3432 वर्ग किलोमीटर। दौसा में तहसीलों की संख्या है दोस्तों 6। दौसा में उप तहसीलों की संख्या है 1। दौसा में उपखंडों की संख्या है 5। दौसा में ग्राम पंचायतों की संख्या 226। दौसा जिला जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दौसा जिलों की मानचित्र में स्थिति एवं विस्तार। तो स्थिति एवं विस्तार में हम देखेंगे दोस्तों अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करें दौसा की तो 27 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश तक दोस्तों दौसा जिले का अक्षांशीय विस्तार है। अब बात करें देशांतरीय विस्तार की तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक देशांतरीय स्थित है दौसा जिले की। अब बात करेंगे दोस्तों दौसा जिले के विधानसभा क्षेत्रों की। तो दौसा जिले के अंदर विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों लालसोट, बांदीकुई, महुआ, दौसा और सिकराई। ये दोस्तों 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार दौसा जिले की जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता के आंकड़ों की। तो दोस्तों दौसा जिले की कुल जनसंख्या है 16,34,409 व्यक्ति। इसके बाद हम बात करें दौसा का लिंगानुपात की तो दोस्तों दौसा का लिंगानुपात है 905 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों पर। दौसा में जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों दौसा की साक्षरता दर।
दौसा की साक्षरता दर है दोस्तों 68.2%। अब महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर की अगर अलग से बात करें तो दौसा की पुरुष साक्षरता दर है 83% और दौसा की महिला साक्षरता दर है 51.9%। अब दौसा के प्रमुख मेले और त्योहारों की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। कला संस्कृति का ये पार्ट है जिसमें से दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों दौसा के प्रमुख मेले और त्यौहार हैं, उनमें हम बात करते हैं सबसे पहले पीपलाज माता का मेला। पीपलाज माता का मेला, यह मेला पीपलाज दौसा में भरता है। पीपलाज नामक स्थान है, वहाँ पर पीपलाज माता है। वैशाख सुदी अष्टमी को ये मेला भरता है दोस्तों, या वैशाख शुक्ल अष्टमी हम कहें तो उस तिथि को ये मेला आयोजित होता है। इसके बाद हम बात करें श्री रामपुरा का मेला। यह मेला बसवा तहसील में जन्माष्टमी को भरता है। सॉरी फ्रेंड्स। बीजासनी माता का मेला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है बीजासन माता का मेला या बीजासनी माता का मेला। यह मेला खुर्रा लालसोट दौसा में चित्र पूर्णिमा को भरता है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी का मेला। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पर है दोस्तों? दौसा के अंदर। और दौसा के अंदर यह मेला मेहंदीपुर बालाजी स्थान पर होली, दशहरा तथा हनुमान जयंती के अवसर पर भरता है। और हनुमान जयंती दोस्तों चित्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसके बाद में है गणगौर मेला। तो दोस्तों यह मेला लालसोट तहसील में चैत्र शुदी तीज पर 3 दिवसीय भरता है, जिसमें तीज की सवारियाँ निकाली जाती हैं। गणगौर मेला दोस्तों लालसोट तहसील में चैत्र शुदी तीज को तृतीया को ये मेला लगता है। 3 दिन तक ये मेला भरा जाता है, जिसमें तीज की सवारी निकाली जाती है दोस्तों। इसके बाद में है दौसा के प्रमुख मंदिर या शीर्ष मंदिरों की हम बात करें तो दोस्तों हर्षद माता का मंदिर, जिसे कहा जाता है आभानेरी दौसा के अंदर ये स्थित है। हर्षद माता का मंदिर, आभानेरी के हर्षद माता के मंदिर का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का है दोस्तों। जो मंदिर होता है वो किस संप्रदाय का है ये भी दोस्तों कई बार पूछा जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है हर्षद माता का जो मंदिर है वो वैष्णव संप्रदाय का है दोस्तों। और प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर 8वीं शताब्दी की प्रतिहार कला का एक अनुपम उदाहरण है दोस्तों, और ध्यान में रखिएगा यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का है। इसके बाद में है दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी का यह मंदिर दौसा के सिकंदरा से महुआ के बीच, दौसा के सिकंदरा से महुआ के बीच पहाड़ी पर स्थित है। इसे घाटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच घाटी पर स्थित है दोस्तों। इस मंदिर में मूर्ति पर्वत का ही एक अंग है, यानी कि दोस्तों जो पत्थर है कि जो मूर्ति है वो अलग नहीं है दोस्तों, उसी जो पर्वत है उसी का ही एक हिस्सा है दोस्तों वो मूर्ति। इस मंदिर में मूर्ति पर्वत का ही अंग है। यहाँ पर प्रतिवर्ष होली, दशहरा तथा हनुमान जयंती के अवसर पर मेला भरता है। यह मंदिर बुरी आत्माओं, भूत प्रेत तथा जादू टोने के निदान हेतु प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों झांझी रामपुरा। इसकी स्थापना ठाकुर राम सिंह ने की थी। यहाँ पर एक ही जलहरी में 121 महादेव यानी कि शिवलिंग है, तथा यहाँ निर्मित गौमुख से सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंडा पानी बहता है। दोस्तों जो झांझी रामपुरा है, यहाँ पर जो गौ माता है जो निर्मित है उसके मुख से सर्दियों में तो गर्म पानी आता है और गर्मियों के अंदर दोस्तों ठंडा पानी आता है। दोस्तों कितने आश्चर्य की बात है कि सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी बहता है। यहाँ पर श्रावण मास में एक विशाल मेला भरता है दोस्तों। यहाँ काल बाबा का मंदिर भी स्थित है। झांझी रामपुरा में दोस्तों काल बाबा का मंदिर भी स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं दौसा के दर्शनीय स्थलों की और दौसा के पर्यटन स्थलों की। तो यहाँ पर दोस्तों एक भंडारेज की बावड़ी है दौसा के अंदर। भंडारेज की बावड़ियाँ भंडारेज गांव दौसा जिले में स्थित है। दौसा का प्राचीन कला एवं संस्कृति की मिसाल है। यहाँ स्थित 5 मंजिली ऐतिहासिक बावड़ी जो स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। यह बावड़ी कुंभाणी बावड़ी भी कहलाती है। दोस्तों जो भंडारेज की बावड़ी है इसे कुंभाणी बावड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण कुंभाणी शासकों ने ही करवाया था, जिस कारण इसे कुंभाणी बावड़ी कहते हैं। यहाँ भव्य बावड़ियाँ कुंड, भूतवेश्वर महादेव मंदिर और हनुमान मंदिर और गोपालगढ़ स्थित है दोस्तों। इसी भंडारेज की बावड़ी में स्थित हैं ये सभी। इसके बाद हम बात करेंगे दौसा के किले की। दौसा का किला देवगिरी की पहाड़ी दौसा में देवगिरी की पहाड़ी पर सूप यानी कि जो छाजला होता है दोस्तों, जिससे हमारी माताएं या हमारे घरों में आपने देखा होगा गेहूं फटके जाते थे, उस छाजले की आकृति में स्थित है दोस्तों ये दौसा का किला। इस दुर्ग का निर्माण गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया था। इस दुर्ग में हाथीपोल तथा मोरी दरवाजा नाम के 2 दरवाजे हैं। दौसा के किले में हाथीपोल तथा मोरी दरवाजा नाम के 2 दरवाजे हैं। नाम आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कि हाथीपोल और मोरी दरवाजा है, तो दोस्तों दौसा के किले के ये दरवाजे हैं। इसके बाद में है आलूदा का बुबानिया कुंड। आलूदा का बुबानिया कुंड की हम बात करें तो पुराने समय में आने जाने के काम में लाई जाने वाली बुबानिया के आकार की निर्मित ये है कुंड ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।
इसके बाद में है अगला है अपना दर्शनीय स्थल महाराणा सांगा का चबूतरा। महाराणा सांगा का चबूतरा कहाँ पर है दोस्तों? बसवा दौसा के अंदर है। खानवा के युद्ध में दोस्तों राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उन्हें बसवा दौसा ले जाया गया और बसवा में ही राणा सांगा की मौत हो गई थी। बसवा के निकट धूपतलाई में सांगा का चबूतरा एक छतरी स्थित है दोस्तों। महाराणा सांगा की छतरी है बसवा दौसा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें एग्जाम में बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो दौसा जिले से बनते हैं, तो दोस्तों वो है राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा में है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा जिले में है। दौसा के प्रमुख बांधों की अगर हम बात करें तो माधो सागर बांध, काला कोह बांध, रेडियो बांध, झिलमिली बांध, चिरमिरी बांध और मोरेल बांध, ये दोस्तों दौसा के अंदर स्थित है। इसके बाद में आता है दोस्तों चांद बावड़ी। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है दोस्तों। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चांद बावड़ी स्थित है तो आभानेरी दौसा में। बहुत ही सरल क्वेश्चन बनता है। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। आभानेरी में स्थित प्रतिहार निकुंभ राजा चंद्र द्वारा निर्मित यह बावड़ी 8वीं शताब्दी में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चांद बावड़ी दौसा में खनिज संपदा की अगर हम बात करें तो लोहा नीमला रायसेला में निकलता है। दौसा में स्थान है नीमला रायसेला वहां पर। और सोना दोस्तों धानी बासणी में निकलता है। बंजारों की छतरी की अगर हम बात करें तो बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में स्थित है। दौसा से होकर बहने वाली नदियां हैं मोरेल नदी, बाणगंगा नदी और ढूंढ नदी। इसके बाद में है राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का जन्म मंडावर गांव महुआ दौसा में हुआ था दोस्तों। राजस्थान के अंदर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे दोस्तों टीकाराम पालीवाल। उनका जन्म मंडावर गांव महुआ दौसा में हुआ था। ये दोस्तों हम दौसा जिले के बारे में कंप्लीट दोस्तों अध्ययन कर चुके हैं। अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।